रहीम। आइए नमाज दुरुस्त करते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 3 है। इस लेसन के अंदर आज हम नमाज के वाजिबात सीखेंगे। नमाज के कुल 14 वाजिबात हैं। अगर इनमें से एक वाजिब भी छूट जाएगा तो हमारी नमाज नहीं होगी, मगर आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम नमाज में ये गलती कर लेंगे तो हमारी नमाज दुरुस्त होने के लिए हमें सजदा सहव का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम सजदा सहव कर लेते हैं तो हमारी नमाज हो जाएगी, अगर हम सजदा सहव नहीं करते तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी समाअत फरमाएं। हमने लेसन नंबर 1 के अंदर हमने ये बताया था कि फ़र्ज़ और वाजिब किससे कहते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, सुन्नत और मुस्तहब में फ़र्क क्या है। और लेसन नंबर 2 में हमने नमाज के फ़राइज़ बताए थे। नमाज में अगर कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो चाहे वो जानबूझकर छोड़े चाहे गलती से छूटे, हमारी नमाज नहीं होती। अगर आपको ये तमाम चीज़ें आती भी हैं तो फिर भी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको आखिर तक लाजमी समाअत फरमाएं, क्योंकि ये मेरा और आपका मसला नहीं है, ये नमाज का मसला है। हो सकता है कि आपके सुनने से आपकी कोई गलती दूर हो जाए आपकी। ठीक है, आपने आखिर तक इस वीडियो को समाअत फरमाना है, इंशाअल्लाह बहुत बहुत आपको फ़ायदा होगा। आइए, नमाज के कुल 14 वाजिब है। वाजिब का मतलब होता है अगर नमाज में वाजिब छूट जाएगा तो आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा। नंबर 1, फ़र्द नमाज की पहली 2 रकतों को क़िराअत के लिए मुकर्रर करना। जो फ़र्द नमाज की पहली 2 रकतें हैं इनके अंदर क़िराअत करना, इनके कुरान पाक पढ़ना, ये क्या है भाई, वाजिब है, वाजिब है। अब ज़हन में बात आती है कि पहली 2 रकतों में तो हमने क़िराअत कर ली, वाजिब है। अब जो दूसरी 2 रखते हैं, अगर जोहर की, ये फ़र्द नमाज की बात कर रहा हूँ, सुन्नत और नफल की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, फ़र्द नमाज की, सिर्फ फ़र्द नमाज की। पहली 2 रखते में हमने क़िराअत कर ली है। और जो दूसरी 2 रखते हैं, जैसा कि तीसरी और चौथी रकत है, इसके बारे में क्या हुक्म है? इसमें भी सूरह फातिहा पढ़नी है। फ़र्द नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। गोया कि यूँ समझ लीजिए, अगर हमने पहली 2 रकतों में हमने सूरह फातिहा या सूरत छोड़ दी, दोनों में से एक छोड़ दिया, तो आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा। मुतलकन क़िराअत करना फ़र्ज़ है, सूरह फातिहा पढ़ना और सूरत मिलाना ये वाजिब है। अगर हम इनमें से कुछ छोड़ देते हैं तो हमें आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा। अगर हम दूसरी 2 रकतों में यानी कि फ़र्द नमाज की तीसरी और चौथी रकत में हम कुछ छोड़ते हैं तो हमें आखिर में सजदा सहव नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी 2 रकतों में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है, पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना दूसरी 2 रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है और पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। ये मसला आपको करीब समझ आ गया होगा। नंबर 2, फ़र्द नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा तमाम नमाजों के रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना। फ़र्द नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो फ़र्द नमाज की तीसरी और चौथी रकत है इसमें सूरह फातिहा पढ़नी है लेकिन सुन्नत है। इसके अलावा आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, वाजिब पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आप, हर रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है आपने, इल्ला फ़र्द नमाज की तीसरी और चौथी रकत में। इसमें भी सूरह फातिहा पढ़नी है लेकिन ये वाजिब नहीं है, सुन्नत है। नंबर 3, फ़र्द नमाजों की पहली 2 रकतों और वाजिब और सुन्नत नफल की तमाम रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये थोड़ा सा मसला बहुत मुश्किल सा है, आपने ज़रा समझना है। फ़र्द नमाज की पहली 2 रकतों के अलावा जैसे हर रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है, इसी तरह हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत में मिलानी है, सिवाय फ़र्द नमाज की तीसरी चौथी रकत के। यानी कि फ़र्द नमाज की तीसरी चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है। इसके अलावा हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा भी पढ़नी है और साथ सूरत भी मिलानी है। सूरह फातिहा पढ़ना भी वाजिब है और साथ सूरत मिलाना भी वाजिब है। बात समझ आ गई ना भाई आपको? नंबर 4, सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। यानी कि आप सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ रहे हैं या कोई भी सूरत पढ़ रहे हैं, आप उस सूरत को सूरह फातिहा को पहले पढ़िए और सूरत जो भी कुल हुवल्लाह पढ़े या सूरह इखलास पढ़े उसको बाद में पढ़िए आप। ये वाजिब है। अगर आप पहले सूरत पढ़ देते हैं बाद में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ये फिर उल्ट हो जाएगा, ये फिर गुनाह है, आप पर सजदा सहव आएगा। नंबर 5, क़िराअत और रुकू में और सजदों और वाली रकतों में तरतीब कायम रखना। यानी कि
ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، بعد میں سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع کریں، رکوع کے بعد سجدہ کریں، ٹھیک ہے، یوں کر، ایسا نہیں کہ پہلے سجدہ کر لیا پھر رکوع کر لیا، ترتیب نہیں ہے یہ، یعنی کہ ترتیب سے نماز پڑھنا یہ کیا ہے بھائی، واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ قوما کس سے کہتے ہیں؟ رکوع کی ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ قوما ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما، یہ واجب ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اتنی دیر کھڑا رہنا جتنی دیر 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ اکثر لوگوں کو مساجد میں دیکھا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں رکوع میں، ایسے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اب ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے کیا چھوڑ دیا ہے؟ ایک تو انہوں نے قیام چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، انہوں نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 2، قوما کرنا واجب تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا ہے، تو لہٰذا اگر آپ مسجد میں آئے، امام صاحب رکوع میں ہے، آپ نے رکوع اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، اتنی دیر کھڑے رہنا ہے جتنی دیر 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوما کرنا یعنی کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ جلسہ کرنا، یعنی کہ جلسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سجدہ کیا بیٹھ گیا، ایک سجدہ کے بیٹھ گیا، یعنی کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سجدہ کیا، کھڑا نہیں ہوا، ابھی بیٹھا نہیں ہے صحیح طرح، پھر دوبارہ سجدہ کر لیا، یعنی کہ یوں اور یوں کر لیا، یہ واجب آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس یہ غلطی ہوگی تو آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی کہ رکوع اچھی طرح کرنا، سجدہ اچھی طرح کرنا، ہر رکن کو پیار سے ادا کرنا، جلدی نہیں بچاری، ہر چیز کو آرام آرام سے آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 9، قعدہ اولا، یعنی کہ 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ 4 رکعت والی نماز پڑھے، 3 فرض، یعنی کہ آپ مغرب کی نماز پڑھے یا ظہر یا عصر کی عشاء کی نماز پڑھے، اب 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ کھڑے ہو جاتے سیدھا، یعنی کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے، سیدھا کھڑے ہو گئے، تو اب آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کر دی، اب آپ کیا کریں گے؟ آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے، کیونکہ آپ سے کیا چھوٹا ہے؟ واجب چھوٹا ہے، اور واجب کا جو خمیازہ ہے وہ واجب کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کرنے سے۔ لہٰذا 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا بھول گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب اگر آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دونوں قعدوں میں، یعنی کہ اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھے اس میں 2 دفعہ بیٹھتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد اور 4 رکعتوں کے بعد، چاہے آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ رہے ہیں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ رہے ہیں، اس میں تشہد پڑھنا، بیٹھنا نہیں کہا میں نے، پہلی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا واجب ہے، 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے، لیکن ان دونوں کے اندر اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ بات سمجھا رہی نا آپ کو؟ دونوں میں اتحیات پڑھنا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ پہلے میں بیٹھنا واجب ہے، دوسرے میں بیٹھنا فرض ہے، لیکن اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 11، امام کا فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جمعہ، عیدین کی نماز، تراویح اور رمضان المبارک کے وطروں میں اونچی آواز سے قرات کرنا، اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ لفظ سلام، دیکھیے آپ نماز پڑھے نا، آپ نے نماز مکمل کر لی، اب آپ نے کہا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، ایسا نہیں کہ سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ السلام علیکم، اور لفظ سلام کہنا یہ واجب ہے۔ نمبر 13، نماز وتر میں دعا قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعا قنوت پڑھنا۔ ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں نا، وتر کی نماز جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں اور ساتھ سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اللہ اکبر کہنا، لفظ اللہ کہنا، ہاتھ اٹھانا نہیں کہا میں نے، لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ آپ کو ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر بھی کہنا۔ اگر آپ نے ہاتھ تو اٹھائے لیکن اللہ اکبر نہیں کہا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا قنوت پڑھنا، دعا قنوت پڑھنا یہ کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔
दुआ कुनूत के बारे में अर्ज कर चुका हूँ। आपको दुआ कुनूत सीखना ज़रूरी है। अगर आपको दुआ कुनूत नहीं आती तो आप कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि साथ साथ दुआ कुनूत आप सीखते भी रहें। नंबर 14, दोनों ईदों की नमाज में ज़ायद तकबीर कहना। आप ईद की नमाज़ पढ़ते हैं ना, 6 ज़ायद तकबीर होती है, वो तकबीर कहना वाजिब है। ये कुल नमाज के 14 वाजिबात हैं, और अगर आपका इनमें से कोई वाजिब छूट गया तो आपको आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा। सजदा सहव कैसे करना है? आप आखिरी कायदे में बैठे हैं, अत्तहियात पढ़कर दूसरे कलमे तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पढ़ तक सलाम फेरना अस्सलामु अलैकुम। फिर आपने 2 सजदे कर रहे हैं, फिर दोबारा आपने बैठ जाना है, बैठकर शुरू से अत्तहियात पढ़नी है, रब्बी जाली पढ़ के फिर आप 2 सलाम फेरते। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, सजदा सहव कहते हैं इसे। ठीक है, आपने ये करना है इसके। ये थे नमाज के 14 वाजिबात। यकीनन आपको समझ आए होंगे। आपको छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, इस वीडियो को अगर शेयर कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट छोटी सी और ये भी है कि एक और मेरा चैनल है नीचे जिसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप वहाँ कुरान पाक सीखें और वज़ाइफ सीखें, अच्छे वज़ाइफ, अच्छी दुआएं सीखें। आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी नीयतें अच्छी कर दे। बस अस्सलामु अलैकुम।